नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूरा के 12 जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर खत्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमाए हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म और इस्तक़लाल का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहिरा करें। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन हमें सब्र और बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। इमाम हुसैन की शहादत सदाए इनकलाब है जो हर दौर में बुलंद होती रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हजरत इमाम हुसैन और इनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए मिनारा नूर है। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि नवासा रसूल और उनके खानदान के कुर्बानियाँ तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद हों। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, असलहा की नुमाइश, हेलीकैम ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पंजाब में जुलूस मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी में जुलूसों के अख्ताम तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो वो नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में भी यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए। मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा के मजालिस बर्पा की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू छावनी में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद हवलदार शहजाद राना वादी नीलम में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के जवानों ने शहीद के जज्बे खाकी को सलामी पेश की। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बनू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी का कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान अबूरी हुकूमत के सामने मामला उठा चुका है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निमटने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी से अपने अवाम को बचाने के लिए काम करती रहेंगी। ISPR। और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात और कुर्बानियों का एतराफ। फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मुफाद है। अमेरिका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है।
तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर, और सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क कई तो चैलेंजेस और हैं। आप ये बताओ कि आपसे पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं, वो पाबंदी लगाएंगे। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। ये खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर और मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अली अमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लेने के हक में नहीं हूँ। अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया है। ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासतदान और सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस से आमला का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर आइंदा के लाइहा अमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरबत में अमन जरगे के इनेकाद का भी फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। IMF की आलमी सतह पर इजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। आलमी मईशियत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। पाकिस्तान में रबा माली साल मौशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2% रही। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कराची, थरपारकर, उमरकोट में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को हलाक किया था। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेनेंडेज करप्शन केस में कसूरवार करार। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्जामात पर मुजरिम को करार दे दिया है। वो लाखों डॉलर नकदी, लग्जरी कार और सोने की ईंटों के एवज अपना दफ्तर गैर मुल्की ताकतों और बिजनेसमैन को फरोख्त करने की स्कीम में भी मुलविस पाए गए। मेंडेज ने 7वें अमरीकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया है। सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का मेंडेज से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदारती उम्मीदवार JD वेनिस की बरतानिया हुकूमत पर तनकीद। कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लगता है लेबर पार्टी बरतानिया को अगला इस्लामी जोहरी मुल्क बना देगी। JD वेनिस ने कहा, आइंदा जोहरी हथियार हासिल करने वाला हकीकी इस्लामी मुल्क बरतानिया होगा क्योंकि वहाँ लेबर पार्टी की हुकूमत आ चुकी है। कॉन्फ्रेंस में बरतानवी कंजर्वेटिव जमात की भारतीय नजात साबिक बरतानवी होम सेक्रेटरी सिबिला ब्रूमन में भी शरीक हुए थे, जो रवां साल फरवरी में बयान दे चुकी हैं कि इस्लामिस्ट लोग अब बरतानिया के करता धरता है। बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेंस ने कहा है
कि GD वेनेस में माजी में भी बहुत सी चौंका देने वाली बातें करते रहे हैं। बरतानवी हुकूमत किसी भी अमरीकी इंतजामिया के साथ काम कर सकती है। पाकिस्तानी नजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली मुसलमान और खातून लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पहली बार किसी लॉर्ड चांसलर ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। बरतानवी सियासत की तारीख में पहली मरतबा एक मुसलमान और खातून रुकने पार्लियामेंट की स्टेट ओपनिंग तकरीब के मौके पर बादशाह चार्ल्स को उनकी तकरीर पेश करेंगे। बरतानवी आइन के मुताबिक लॉर्ड चांसलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए इंसाफ होता है। ये ओहदा एक वजीर के बराबर होता है जो इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों और कानूनी मामलात को देखता है। गजा में काबिज इजरायली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। नसरात, खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह के अतराफ में हमले। 5 रोज़ में इजरायली फौज ने दर्जनों पनागुज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स को निशाना बनाया। 5 दिन से जारी हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। 89,166 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गुज़श्ता हफ्ते में होने वाले हमले अब तक के सबसे खूनरेज़ हमले हैं। गजा में कोई मकाम महफूज नहीं रहा। इजराइल हमले बंद करे, एंटोनियो गुतेरेस की अपील। सऊदी काबीना की गजा में इजरायली जंग की मजम्मत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे का अयादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी सेनेट की खारिजा कमेटी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन ने मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, ताउन के पहलुओं का जायजा और मुश्तरका दिलचस्पी के कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसनूई ज़हानत की मदद से ऑनलाइन धोखेबाजी और फ्रॉड के खतरात में इजाफा। AI टेक्नोलॉजी से रिश्तेदारों और जानने वालों की आवाज़ चुरा कर और दीगर मालूमात हासिल करके बआसानी फ्रॉड किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि AI टेक्नोलॉजी के आम होने से नई तर्ज के साइबर क्राइम भी आम हो जाएंगे।